एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर अभीरा केस की तैयारी कर रही होती है और वो मुक्ति से पूछती है कि वो क्या कर रही है। मुक्ति आटा निकाल रही थी पर आटा गिर गया। पर वो कह देती है कि वो खिचड़ी बना रही है, पर खिचड़ी के लिए भी दाल चावल नहीं है। तो अभीरा सोचती है कि जरा जाकर देखूं ये क्या कर रही है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो अभीरा को लगता है कि कहीं वो मित्तल ना हो, इसीलिए वो पहले कंफर्म करती है। तो उधर से बोलता है ये पार्सल है। अभीरा कहती है कि हमने कोई पार्सल नहीं मंगवाया है, चली जाइए वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। तो उधर से अरमान की आवाज आती है कि वो खाना लेकर आया है। अरमान अंदर आता है तो उसे बहुत गर्मी लगती है। वो एसी ऑन करने के लिए कहता है। मुक्ति कहती है कि कूलर उनके पास है जो कि वो ले आए, तो वो मना कर देता है। अभीरा अरमान से पूछती है कि कुछ काम था क्या। अरमान बताता है कि वो खाना लेकर आया है, तो अभीरा मना कर देती है। साथ ही मुक्ति के खिचड़ी बनाने की बात कहती है, पर मुक्ति कहती है कि अंकल खाना लेकर आए हैं तो हम खा लेते हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि मायरा ने उसे ऑर्डर दिया है कि वो अभीरा और मुक्ति को अच्छे से खाना खिला दे। अरमान मुक्ति की हेल्प करने किचन में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ ऑलरेडी सब बिखरा हुआ है। वो उसकी हेल्प करके साफ करता है। तभी अरमान पूछता है कि वो खिचड़ी कैसे बनाने वाली थी, घर में तो कुछ है ही नहीं। मुक्ति उसे चुप करा देती है और कहती है कि वो हॉस्टल में थी और अभीरा अरमान के घर पर, तो घर में कुछ नहीं है। और अगर अभीरा को ये बात पता चल गई तो वो तुरंत गैराज में काम करने लगेगी। उधर अभीरा का कंप्यूटर भी नहीं चलता है तो अरमान वो भी सुन लेता है। अरमान मुक्ति को एक्स्ट्रा प्लेट निकालने के लिए कहता है तो वो बताती है कि घर में सिर्फ 2 ही प्लेट है क्योंकि वो 2 लोग ही हैं। अरमान को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगता है। जब वो खाना खाने बैठते हैं तो वीरा पूछती है कि वो तरस वाली शक्ल क्यों बना रहा है। इसी बीच दादी सा और घर वाले आइसक्रीम लेकर आ जाते हैं। इधर विद्या को पता चलता है कि सब अभीरा के यहाँ गए हैं तो वो और नाराज हो जाती है। तभी कृष अभीरा के यहाँ आता है तो गराज के लोग बताते हैं कि उसने गाड़ी का कांच तोड़ दिया है, तो अरमान उससे नुकसान के पैसे भी भरवाता है। कृष अभीरा के लिए कुछ चीजें लेके आया है जिससे उसे केस में आसानी हो। कृष मन में कहता है कि वो सिर्फ अरमान के गुड बुक्स में आने के लिए ये सब कर रहा है। इधर अभीरा ये सोच रही है कि उसकी सारी कॉन्वर्सेशन उसे पता है, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि मेहर को पता है कि मायरा हॉस्टल में है। तो उसे ये बात बताई किसने। अरमान भी उसे बताता है ये बात घर वालों को पता थी, और घर में ये बात कौन बताएगा, स्पेशली तब जब उसकी और मेहर की शादी टूट चुकी थी। तभी वहां तानिया आ जाती है, लेकिन कृष बहाना कर कर उसे ले जाता है। तो तानिया कहती है कि मेरे बदले आप झूठ बोलने लगे हो। तो वो तानिया को रेजिग्नेशन लेटर दिखाता है और कहता है कि वो इस बार जरूर रिजाइन कर देगा। और वो कहता है कि उसकी कंपनी में जॉब करने के लिए कृष रेडी है, वो सब कुछ बदलने के लिए रेडी है, लेकिन इसके बदले वो ये रिक्वेस्ट करता है कि वो अभीरा और अरमान को ये ना बताए कि वो मेहर का साथ दे रहा था। वो तान्या और उसकी रिलेशन पर काम करना चाहता है और उसे सुधारना भी चाहता है, इसीलिए वो अभीरा और अरमान से कुछ ना बताने की बात कहता है। इधर मुक्ति सबके आने से बहुत खुश है और कहती है कि आप लोग कल भी आ सकते हो, और वो वहां से चले जाते हैं। तभी अरमान दादी सा से बताता है कि उसे इतने छोटे से घर में रहता हुआ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और वो अभीरा हर चीज के लिए लड़ जाती थी, तो वो इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़कर चली आई और उसे मायरा के कस्टडी के पेपर पकड़ा दिए। और अभीरा ये बात सुन रही थी। तभी अरमान दादी सास से ये भी कहता है कि आप तो अभीरा से इतने दिनों से टच में थी। तो दादी साहब कहती हैं कि वो सिर्फ इसलिए टच में थी ताकि उसकी बच्ची की खबर उसे मिलती रहे। साथ ही अभीरा को ये भी कहती हैं कि वो अरमान से आगे निकली और बात कोर्ट कचहरी तक ले गई। अभीरा कहती है कि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं और इसीलिए वो तुरंत गेट खोलती है, लेकिन पीछे से मुक्ति कहती है कि ये तो कोयल की स्क्रंची है जो कि उसकी रूममेट थी। बट अभीरा को लग रहा था कि ये उसकी या मायरा की है, और उस दिन उन दोनों के अलावा वो भी वहाँ हॉस्टल में थी, तो शायद वहीं मैट्रन के रूम के बाहर गिर गई हो। इसे अबीरा के मन में एक होप जागती है कि शायद उसने कुछ देखा हो, तो वो उसे कांटेक्ट करने में लग जाती है। तभी पोद्दार फर्म से एक मेल आता है। इधर तान्या को कृष का मैसेज आता है कि वो काम के बाद घूमने जाएंगे। तान्या टेंशन में है और वो दादी सा के साथ है, तो वो सब कुछ बोल देती है कि कृष मेहर के लिए सीक्रेटली काम करता था और मायरा की लोकेशन उसने ही मेहर को बताई थी। बट ये बात दादी साहब की बजाय काजल सुन लेती है। तान्या उसे कहती है कि वो ये बात अरमान को बता देगी, तो काजल उसे मना कर देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो अरमान कृष का बुरा हाल कर देगा। इधर अबीरा पोद्दार फर्म से आए मेल में मेहर की केस फाइल ढूंढ रही थी, तो उसे मायरा के कस्टडी के पेपर भी मिल जाते हैं। वहां अभीरा को पता चलता है कि अभीरा पिटिशनर और अरमान डिफेंडर है, तो अभीरा सोचती है कि इसमें सब कुछ वहां से क्यों है जब अभीरा ने नोटिस भेजा था। इसमें अरमान के भेजे हुए पेपर्स का तो जिक्र ही नहीं है। वो अपने पास रखे पेपर्स में देखती है तो मायरा के नाम की स्पेलिंग भी गलत मिलती है, जो कि अरमान से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो सोचती है कि क्या इन फाइल्स को बनाने में अरमान का हाथ नहीं है। अभीरा के दिमाग में यही सवाल है कि ये कस्टडी के पेपर्स अगर उसने नहीं बनवाए तो, और अरमान ने नहीं बनवाए, तो फिर किसने बनवाए।
तो क्या अभीरा भी सच के बारे में जान पाएगी या आएगा और कोई ट्विस्ट?